छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर धान खरीदी को लेकर माफिया सक्रिय हो गए हैं। गरियाबंद जिले के हल्दीघाटी में जेसीबी से अवैध सड़क बनाई, जिस पर करीब रोड 30 गाड़ियों को पार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जैसे ही सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की, वैसे ही धान तस्करों का नेटवर्क एक बार फिर पूरी तरीके से सक्रिय हो गया। हर साल की तरह इस बार भी सरकारी व्यवस्था की कमजोर कड़ियों को निशाना बनाते हुए उड़ीसा का धान छत्तीसगढ़ की मंडियों तक पहुंचाने का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार तस्करों ने ऐसे ऐसे नए रास्ते और तरीके अपनाए हैं जिन्हें देखकर प्रशासन भी हैरान है। गरियाबंद जिला वैसे तो धान उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि देवभोग और अमली पदर क्षेत्र में प्रति एकड़ औसतन उत्पादन करीब 15 क्विंटल के आसपास ही रहता है, जबकि सरकार 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीद रही है। इसी अंतर ने तस्करी के लिए सबसे बड़ा दरवाजा खोल दिया। सरकार ने इस बार उड़ीसा छत्तीसगढ़ सीमा से जुड़े लगभग सभी प्रमुख रास्तों पर सख्त नाकाबंदी की है। जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं, कर्मचारी तैनात हैं और वाहनों की जांच की जा रही है। बावजूद इसके तस्करों ने ऐसे वैकल्पिक रास्ते खोज निकाले हैं जिनकी जानकारी न तो प्रशासन को थी और न ही अब तक किसी एजेंसी ने वहां निगरानी की थी। यहाँ एक ऐसा रास्ता जो कभी इतना जर्जर था कि उस पर पैदल चलना भी मुश्किल था, आज चारपहिया वाहनों के लिए पूरी तरीके से तैयार कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि यह सड़क किसी सरकारी योजना से नहीं, बल्कि खुद धान तस्करों ने जेसीबी मशीन लगाकर तैयार की है। महज 5 से 7 दिनों में तस्करों ने जंगल, पहाड़ी और नालों के बीच से ऐसी सड़क बना दी है जिस पर अब पिकअप, ट्रैक्टर और अन्य चार पहिया वाहन आराम से निकल रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला मामला हल्दीघाटी क्षेत्र से सामने आया। सबसे चौंकाने वाला मामला यह ऐसा रास्ता जो कभी इतना जर्जर था कि उस पर पैदल चलना भी मुश्किल था, आज चार पहिया वाहनों के लिए पूरी तरीके से तैयार कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि यह सड़क किसी सरकारी योजना से नहीं, बल्कि खुद धान तस्करों ने जेसीबी मशीन लगाकर तैयार की है। महज 5 से 7 दिनों में तस्करों ने जंगल, पहाड़ी और नालों के बीच से ऐसी सड़क बना दी जिस पर अब पिकअप, ट्रैक्टर और अन्य चार पहिया वाहन आराम से निकल रहे हैं। यह पूरा नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। जिस तरह पुष्पा फिल्म में चंदन की तस्करी जंगल, नदियों और नालों को पार कर रही होती है, ठीक उसी अंदाज में धान तस्कर भी लगभग 18 छोटी बड़ी नालों और नदीनुमा रास्तों को सड़क का रूप दे दिया है। हालांकि प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी हो रही है। अब तक 1255 क्विंटल धान, 28 चार पहिया वाहन और 4 लावारिस वाहनों को जब्त किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद तस्करों के हौसले इतने बुलंद है कि वे लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं। हाल ही में मोटरसाइकिल और साइकिल के जरिए धान ढोने के मामले भी सामने आए हैं, जिसने निगरानी तंत्र की चुनौती और बढ़ा दी है। थे तो ये बात तो सही है कि जेसीबी के माध्यम से जो रोड मिट्टी से गड्ढा हो गया था उसे प्लेन करके रास्ता बनाया गया है। अब उसमें धान का तस्कर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये तो जांच करके पकड़ने के बाद ही पता चलेगा। सर हम लोग खुद उड़ीसा सीमा में उसको पता कि जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सीमा है सर, वहाँ पे लगभग 1000 बोरी डंपिंग है। उसमें छत्तीसगढ़ में है कि उड़ीसा में है? एकदम सीमा पे है सर। यदि छत्तीसगढ़ में किस सीमा के अंदर होगा तो हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे, और यदि उड़ीसा में होगा तो उड़ीसा में हम नहीं कार्रवाई कर पाएंगे। सर सबसे बड़ी बात है सर, वो जो तस्कर है अपना छत्तीसगढ़ का है और वहाँ पे डंप करके रात में यहाँ सप्लाई। ठीक है, छत्तीसगढ़ का है, लेकिन सीमा बाधित रहता है हमारे लिए भी। यदि छत्तीसगढ़ में रहेगा तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है सर, अगर आपके ज्ञात में है कि उस रास्ता से होकर धान का तस्करी हो रहा है तो नाका अब तक नहीं है। इसमें धान आवाजाही है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। इसमें हम लोग पेट्रोलिंग करके जांच करवाएंगे। यदि धान की तस्कर होता होगा तो नाका जरूर लगवाएंगे। गरियाबंद से मकरध्वज प्रधान की रिपोर्ट।